इस समय शेयर बाजार में आईपीओ की धूम मची हुई है। एक से बढ़कर एक आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं। एक आम निवेशक ये सोचता है कि इस आईपीओ में पैसा लगाऊं कि पैसा डबल हो जाए। उसके लिए वह कई लोगों से पूछता भी है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का भी सहारा लेता है, जिससे उसको वह आईपीओ पता चल सके जिसमें पैसा डबल होता है। वह यहाँ वहाँ से पता करके आईपीओ में पैसा लगा भी देता है, लेकिन आईपीओ लिस्ट होते ही धड़ाम से उसका शेयर प्राइस नीचे गिर जाता है और उस आईपीओ में उसको लॉस हो जाता है। बड़ी मुश्किल से पैसा जुटाकर उसने आईपीओ में पैसा लगाया था, उसके मेहनत का पैसा डूब जाता। यह है कहानी एक आम निवेशक की। जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो बहुत हाइप बनाती है मार्केट में, बहुत सारा पैसा खर्च करती है उस आईपीओ के एडवर्टाइजमेंट में, इससे अधिक से अधिक लोग उस आईपीओ को सब्सक्राइब कर पाएँ। हम लोग उन लोगों के सपनों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं जिनको हम जानते नहीं, जिनका फ्यूचर पता नहीं होता। उस कंपनी के फंडामेंटल मैट्रिसेस को चेक करें तो दूर दूर तक उसके चार्ट स्क्रीनर पे मौजूद नहीं होती। उस आईपीओ के क्वार्टरली रिजल्ट मौजूद नहीं होते। कंपनी के पिछले सालों का परफॉर्मेंस कैसा है कुछ भी पता नहीं होता। फिर भी लोग आईपीओ में पैसा लगाकर अमीर बनने को तैयार बैठे हैं। आईपीओ खरीदने से पहले दो चीज़ों को जरूर चेक करना चाहिए। आप बस इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईपीओ लेने से पहले इन दो चीज़ों को जरूर चेक करें। पहला है साइज ऑफ फ्रेश इशू, दूसरा है साइज ऑफ ऑफर फॉर सेल। साइज ऑफ फ्रेश इशू क्या है? आईपीओ के थ्रू जो कंपनी पैसा लोगों से ले रही है वो पैसा कंपनी को चलाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए खर्च करती है, उसे कहते हैं साइज ऑफ फ्रेश इशू। दूसरा है साइज ऑफ ऑफर फॉर सेल। कंपनी के जो इन्वेस्टर है, कंपनी उन सबको आईपीओ से पैसा उठाकर, जैसे कंपनी के प्रमोटर्स या FII, DI, अदर इन्वेस्टर के कंपनी में लगे पैसे को देकर कंपनी से बाहर करती है। कंपनी उन पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करती है, या फिर कंपनी के फ्यूचर प्लान पर इन्वेस्ट करती है, या कंपनी को कर्ज देने में इन्वेस्ट करती है, इन बातों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले गूगल पे जाकर हमें सर्च करना चाहिए कंपनी का जो इश्यू प्राइस है, उसमें से कंपनी अधिक पैसा कंपनी के फ्यूचर प्लान पे खर्च करती है या फिर कंपनी के प्रमोटर को पैसे चुकाने में या कर चुकाने में। इन सब को जानना बहुत ज़रूरी है। आईपीओ लेने से पहले इन सब कुछ खास बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला, पैसा अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान में एक्सपेंस हो रही है तो कंपनी का आईपीओ बहुत ठीक है, आप उस आईपीओ को ले सकते हैं। कंपनी के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा डेप्ट है, कर्ज है, तो पहले उस कर्ज को आप जाकर चेक करें कितना कर्ज है, फिर आप उसके बारे में सोच सकते हैं। कंपनी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, मतलब कंपनी को पैसा चाहिए। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो वो अच्छा ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी को अच्छा पैसा चाहिए उस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। चौथा, अगर कंपनी छोटी छोटी कंपनियों को एक्विजिशन अधिग्रहण कर रही है तो ठीक है, कंपनी अपना पैसा कंपनी को विस्तार करने में लगा रही है, जिससे कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ग्रो रिटर्न दे सकती है। अगर फ्रेश इशू ज़्यादा है उसके ऑफर फॉर सेल से, तो इसका मतलब है प्रमोटर, इन्वेस्टर कंपनी से बाहर नहीं निकल रहे हैं और वो कंपनी भविष्य में ग्रो कर सकती है। इसके अलावा अगर ऑफर फॉर सेल ज़्यादा है तो प्रमोटर या इन्वेस्टर शेयर बेचकर क्यों बाहर निकल रहे हैं, ये सोचने की बात है। क्या इन्वेस्टर को कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या कंपनी में उसको अपना भविष्य नहीं दिखता? इन सब बातों को चेक करने की ज़रूरत है, तभी आप अपना पैसा उस आईपीओ में लगाएं। यह छोटा सा प्रयास था आईपीओ के बारे में। आईपीओ लेने से पहले बताई गई बातों को आप जांचिए, परखें, फिर उसके बारे में अपना डिसीजन लें कि उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बड़े बड़े निवेशक भी आईपीओ को प्रमोट नहीं करते। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर हमारे प्रयास को आप इनाम दें। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके इस बेल को आप ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेंगे।